हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज के लेसन में आप सीखने वाले हो गुडविल की वैल्यूएशन करना तीसरे मेथड से, जो कि है कैपिटलाइजेशन का मेथड। तो वहां पर आप किस तरह से सॉल्व करोगे गुडविल को, और ये वाला मेथड पिछले वाले मेथड से किस तरह से डिफरेंट है, समझो। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट है फर्म में 48,000 रुपए। आप हर साल एक तरह से 48,000 रुपए अपने बिजनेस से कमा रहे हो। उसके लिए आपकी फर्म में एसेट है 8 लाख और लाइबिलिटीज है 5 लाख। अगर आप इसी पैसे को दूसरे बिजनेस में लगाते हो, ऐसे ही किसी बिजनेस में लगाते हो, कहीं और इन्वेस्ट करते हो, तो आपको वहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है? 12%। उससे आपको इनकम मिलती है 12% की। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब यहाँ पर ये मेथड दूसरे मेथड से कैसे डिफरेंट है? अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, उसको कंपेयर कर रहे थे कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता अगर आप अपने कैपिटल जो आपने लगाई है अपने बिजनेस में, अगर आप उसको कहीं और लगाते हो तो उससे आपको कितनी इनकम हो। उन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलता है, जिससे आप गुडविल को कैलकुलेट करते हो। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि जो आपको एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, उतने प्रॉफिट के लिए आपको मार्केट में उतने प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या करना पड़ता, और आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज कैसे करोगे? आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 48,000 रुपए। ये है आपका कितना? 12% है रेट ऑफ रिटर्न। तो 12% पार्ट है ये। आपको इसको कन्वर्ट करना है 100 में। तो आपको 100 में कन्वर्ट करने के लिए इसको कंप्लीट करना है। ये आपने एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला था? 100 का 12% निकाला था ना। 100 का 12% मतलब कि 12 रुपए। लेकिन अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। ये 12 रुपए आपको पता है, किसी चीज का 12% अगर आपको पता है, आपको उसको 100 में बनाना है, तो आप उसको उल्टा कर दोगे। आप उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक हिस्सा पता चल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 4 लाख। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी फील हो रही है, तो आप अपने उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए वहां पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला था, वहीं पर देखो आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था और डिवाइडेड बाय 100। अब आप उसी फॉर्मूले में जो जो इंफॉर्मेशन है उसको फीड कर दो। 48,000 आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपके पास नहीं है, तो आप एक्स मान लो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 दिया गया है, 100 से डिवाइड करो। अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? x मल्टीप्लाइड बाय 12 एक साइड पर आ जाएगा, और 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो आप, तो यही होता है ना। आपके मैथ्स के फंडा याद है ना, उनको रिकॉल कर लो। अगर वो याद रहेंगे, अगर आप उसमें स्ट्रांग हो, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लो। x को साइड पे कर दो, और इसको अब आप डिवाइड कर दोगे 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 4 लाख। अगर आपको इसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के भी आप कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हो, या चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला है या गलत। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आपको पता चल गया कि आपको जो 48,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस से, इसके लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ता मार्केट में? 4 लाख रुपए किसी और बिजनेस में। लेकिन अब आपने कितनी कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में, उसको कैलकुलेट। आपकी कैपिटल निकालने के लिए आपको एसेट में से लाइबिलिटीज लेस करनी होगी, जो कि है 8 लाख माइनस 5 लाख। आपके पास कैपिटल आ जाएगी 3 लाख। आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 3 लाख रुपए, जिस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 48,000 रुपए, जिसको पाने के लिए आपको मार्केट में लगाने पड़ते हैं 4 लाख रुपए। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर गुडविल क्या बनेगी? गुडविल आपकी बनेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कि 4 लाख रुपए माइनस 3 लाख रुपए। आप 3 लाख रुपए लगा करके
4 लाख रुपए वाला बेनिफिट कमा रहे हो। किस वजह से? आपकी रेपुटेशन की वजह से, आपके बिजनेस की गुडविल की वजह से। गुडविल है 1 लाख रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्यों क्या फर्क है। आई होप क्लियर है। कुछ भी डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? अगर डिफिकल्टी फील कर रहे हो, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन मैं लेकर आने वाली हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। सब्सक्राइब लाइक शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है, जुड़े रहना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।